Yeah, you can start now. Okay, praise God. Yeshua, 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 Yeshua. Ayete tetraplika kante tetraplika kante ayete tetraplika kante Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister Sangeeta or Sister Manju is not yet joined. Can one of us just say the opening prayer? Yes, sister. Praise God. आप बोलेंगे सिस्टर? Yes, sister. प्रेज गॉड. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको आज के दिन के लिए। अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर दिन हमें नए नए बातें सिखा रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हम ये सांस ले रहे हैं, हम अब तक सांस ले पा रहे हैं, और आज और ये सुंदर दिन हमने देखा है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु आपको, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज जो भी हम सीखने, आज पवित्र आत्मा जो भी आज आप हमें सिखाने वाले हैं, बाकी लोग
जो सुनेंगे उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपको, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम देते हैं। आमीन। Amen. Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो हम ये जो 1 मिनट था, ये प्रार्थना शुरू करते हैं। सिस्टर प्रियंका, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस, मेरी आवाज आ रही है सिस? जी जी, आ रही है। यस यस। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मैं भलाई के द्वारा मैं भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकल जाती हूँ। मैं ईश्वर की हूँ मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। नियंत्रण पा लिया है। जो मुझ में निवास करता है जो मुझ में निवास करता है वह महान है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। और वह इस संसार से भी महान है। मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगी क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा मुझे चिंता से मुक्त करती है। मुझे चिंता से मुक्त करती है। मैं अत्याचार से दूर हूँ और भय मेरे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा क्योंकि मेरी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु मैं जो भी करूंगी वह सफल होगा क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह हूँ। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ और यह मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती और ना ही कोई महामारी मेरे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है और वे मुझे मेरे मार्ग में
मेरे मार्ग में संभालते हैं। संभालते हैं। मेरे पथ मार्ग में जीवन है, मेरे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। वहाँ मृत्यु नहीं है। मैं ईश्वर के शब्द पर मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली कर्मी हूँ, चलने वाली कर्मी हूँ और मैं अपने सारे कार्यों में और मैं अपने सारे कार्यों में आशीष पाती हूँ। आशीष पाती हूँ। मैं इन सब चीजों के कारण मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। मैंने विश्वास का कवच मैंने विश्वास का कवच धारण किया है। धारण किया है। दुष्ट के द्वारा दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध मेरे विरोध लाया गया गया हर जलता हुआ तीर को हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। मैं बुझा देती हूँ। क्रिस्त ने क्रिस्त ने नियमों के शाप से नियमों के शाप से मुझको मुझको छुटकारा दिलाया है। छुटकारा दिलाया है। इसलिए इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को अथवा बीमारी को मेरे शरीर में मेरे शरीर में प्रवेश करने से प्रवेश करने से मैं रोकती हूँ। मैं रोकती हूँ। यीशु क्रिस्त के नाम पर यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, हर बीमारी, कीटाणु, कीटाणु, हर विषाणु हर विषाणु जो मेरे शरीर को जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर अंग, हर टिश्यू हर टिश्यू उच्च स्थिति में उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है, अपना कार्य करता है, जिसे ईश्वर ने जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। करने के लिए रचा है। इसलिए इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को मेरे शरीर को नाकाम होने से नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। मैं रोकती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ, मैं विजय प्राप्त करती हूँ और मेमने के रक्त और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। विजय प्राप्त करती हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। शैतान मुझसे शैतान मुझसे बचकर भाग जाता है, बचकर भाग जाता है, क्योंकि क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। शैतान का विरोध करती हूँ। ईश्वर का शब्द ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। स्वर्ग में स्थापित है। इसलिए इसलिए मैं उनके शब्द को मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। स्थापित करती हूँ। मेरी शांति महान है। मेरी शांति महान है। मेरे परिवार, मेरे बच्चों की शांति महान है, मेरे परिवार, मेरे बच्चों की शांति महान है, क्योंकि क्योंकि प्रभु की शिक्षा प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। मुझको और उन सबको मिली है। मैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वे सब सुरक्षित है। वे सब सुरक्षित हैं। मैं मैं
मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वे सब धनवान है। वे सब धनवान हैं। मैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वे सब स्वस्थ है। वे सब स्वस्थ हैं। मैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वे सब वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में मेरे बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है। कोई अभाव नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में मेरे बच्चों के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन, हालेलुया। Amen. थैंक यू Thank you, जीसस, Jesus. प्रेज यू जीसस, Thank प्रेज you, द Holy लॉर्ड। Spirit. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. तो सिस्टर हम रिवीजन करते हैं जो हमने गए दिनों में सीखा है, Yes, Yes, राइट? sister. तो हमने कल या परसों ये पढ़ा था 1 तिमोथी चैप्टर 4 13 से 15। सिस्टर प्रियंका, आप पढ़ना चाहेंगी? yes, yes. प्रेज गॉड। जब तक, शुरू करो सिस्टर। जी जी। जब तक मैं आऊं तू शास्त्रों के सार्वजनिक पाठ करने, उपदेश और शिक्षा देने में अपने आप को लगाए रख। तुझे जो वरदान प्राप्त है तो उसका उपयोग कर। यह तुझे नबियों की भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप बुजुर्गों के द्वारा तुझ पर हाथ रखकर दिया गया है। इन बातों पर पूरा ध्यान लगाए रख, इन्हीं में स्थित रह ताकि तेरी प्रगति सब लोगों के सामने प्रकट हो। प्रेज गॉड। यहाँ पे जो पॉल है, पौलुस है, वो तिमोथी को ये लेटर ये बोल रहा है कि जब तक मैं आऊं तू शास्त्रों के सार्वजनिक पाठ करने, उपदेश और शिक्षा देने में अपने आप को लगाए रख। English में until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching। जो अब हम कर रहे हैं ना, इतने 1 साल से, इतने महीनों से, कि जो जब तक प्रभु कहते हैं कि जब तक वो आए, उन्होंने खुद भी यही किया था। स्टार्टिंग के जो मतलब वो 33 साल जो जिए, उसमें से 30 साल उन्होंने ये जो पिता परमेश्वर का जो वचन है, 12 साल की उम्र में वो अपनी माता मरियम और पिता जो
जो दुनिया के पिता है वो जोसेफ, वो भी वापस जा रहे थे, उनको तब पता कितने दिनों बाद पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है, तो वो वापस लौट चले जेरूसलम की तरफ ना। यीशु तो हमारे साथ नहीं है, हमारा बेटा साथ में नहीं है, तो वो वापस चले गए। और वहां उन्होंने क्या देखा कि प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में पाठ, जो शास्त्र है, जो वचन है पिता परमेश्वर का वचन, वो पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और ना ही सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन पर वहां पे जो, एक सेकेंड ना, सॉरी, सिर्फ सुन ही नहीं रहे, पर उनको सवाल भी कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु जो खुद इतना, मतलब जो खुद इतने बुद्धिमान है, क्या वो भी, मतलब वो उन्होंने भी 12 साल की उम्र में उन्होंने उन स्क्राइब्स और फैरिसीज को, जो मंदिर में जो जो भी सिखाते थे, जो शास्त्र सिखाते थे, उनसे पूछा, उनसे कई तरह के सवाल किए। और लोग वहां पे जो थे वो कितने आश्चर्यजनक होते थे कि इतने छोटे बच्चे को इतनी जानकारी कैसे है, वो कैसे इतने सवाल करता है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि जो बुद्धि पाना चाहता है ना, जो बुद्धि पाना चाहता है वो सवाल करता है, ताकि उसको और जानकारी मिले। बुद्धि पाने के लिए उसे नॉलेज की जरूरत, मतलब पहले नॉलेज आएगा ना। Yes. फिर अंडरस्टैंडिंग। You have to equip yourself with the knowledge, with the word of God. Yes, sister. Praise God. Yes, Yes. Lord. तो यहाँ पे 1 तिमोथी चैप्टर 4 में पौलुस ये कह रहा है तिमोथी को कि जब तक मैं आऊं तब तक तुम शास्त्रों के सार्वजनिक पाठ करने, उपदेश और शिक्षा देने में अपने आप को लगाए रख। यानी डोंट और कुछ मत इसमें बिजी हो जा। मैं तुमको ये एडवाइस करके जा रहा हूं कि यू गेट बिजी। आप अपने आप को बिजी रखो शास्त्रों को पढ़ने में, सीखने में, और पब्लिकली जो दूसरे लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि हमारा कॉलिंग क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जो मतलब हमें अपने जो जानकारी हमें मिली है, जिस वचन से हमें जिन जिन यातनाओं में, कठिनाइयों में, जिन जिन से हमें शैतान ने काफी तंग किया, या काफी यातनाएं हमें गुजरनी पड़ी, मुश्किलों से गुजरना पड़ा, तो उस वक्त हमने जो वचन सीखा और जिस वचन की मदद से हमें छुटकारा मिला प्रभु यीशु के वचन द्वारा, वो हम तक और हमारे परिवार तक सीमित ना हो। वो हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, प्रभु यीशु ने हमें क्यों बचा के रखा है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, what is the purpose of our life, is to go and give the good news, preach the good news, and teach everyone around. Those who receive it, those who have ears will hear it.
एंड जो सवाल करते हैं तो हमने तो बहुत ही खुश होना चाहिए कि कोई सवाल करता है, तो उनके साथ हम भी सीखते हैं, है ना। तो ये पौलुस कह रहा है कि सार्वजनिक पब्लिक रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर, तो हमें ये हमारे परिवार तक सीमित नहीं रखना, औरों को भी पढ़ाना है, सिखाना है, ताकि उनको भी उन यातनाओं से, उन कठिनाइयों से शैतानी कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले, है ना। अदा क्या लिखा है, तुझे जो वरदान प्राप्त है तू उसका उपयोग कर, यह तुझे नबियों की भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप बुजुर्गों के द्वारा तुझ पर हाथ रख कर दिया गया है। Do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. तो तिमोथी के ऊपर या जो हमने जो भी प्रभु का वचन पुरानी आयत में ओल्ड टेस्टमेंट में जो हमने सीखा है, जैसे जोशुआ 1:8, जिसमें परमेश्वर ने तो ये सीधा सीधा आदेश दिया जोशुआ को कि तू इजराइलियों को यहाँ से निकालेगा। अभी मोसेस तो चले गए, जो है वो चले गए, तो तू मेरे लोगों को, मैंने जो दूध और शहद से बहने वाला जो देश है इजराइल, मेरे लोगों को मिस्र से, इजिप्ट से तुम निकालोगे और इजराइल लेके जाओगे, तो तुम डरो नहीं। लेकिन उससे पहले क्या उपदेश क्या कमांड दिया है कि ये द बुक ऑफ द लॉ shall not depart out of your mouth. Day and night you shall meditate on it. दिन रात इसका मनन करो, है ना। तो पिता परमेश्वर ये पुरानी आयत ओल्ड टेस्टामेंट से ही हमें कह रहे हैं। तो ये सब पौलुस तिमोथी को याद दिला रहा है कि सारे नबियों की भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप बुजुर्गों के द्वारा तुझ पर हाथ रखकर दिया गया है। तो ये हाथ किसने रखा होगा? Yes, Sister Sharon, you want to say something? Yeah, I want to say something कि हमारी लाइफ, हम सब जो भी जुड़े हैं, हम सब की लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब हमने एक सीड सो किया होता है। ओके, तो हमने जो सीड सो किया है किसी चीज पे विश्वास करके कि ये प्रॉमिस मेरे लिए है प्रभु, चाहे वो चंगाई का हो या फाइनेंशियल ब्लेसिंग का हो या कोई और सीड हो लाइफ में फैमिली के लिए कि वो प्रभु यीशु में आ जाए, सब वचन में आ जाए। तो वो जब सीड सो करने के बाद हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हो चुका है। वो होने के बाद हम क्या करते हैं? क्या हम रुकते हैं कि ये जो सीड सो किया है किसी के लाइफ में, हमारे लाइफ में जो हमने सीड सो किया है प्रभु के वचन का, वो कब आएगा, किसके द्वारा आएगा, कहाँ से आएगा, कौन से समय पे आएगा, वो करते रहते हैं? या कि हम ये करते हैं कि प्रभु का वचन में और स्टडी करते हैं, प्रभु का वचन में और समय बिताते हैं और खुद को ग्रो करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लाइफ में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु का वचन स्टडी करने के जगह पे, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्क्रिप्चर लेते हैं, बाय द स्ट्राइप्स एंड वुंड्स ऑफ जीसस आई एम कंप्लीटली हील्ड। ओके, वो
वो हम लेते हैं, हम खुद के लिए बोलना चालू कर देते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये हमारी जिंदगी में हो चुका है, अब ये हो चुका है। उसके बाद हम रुकते हैं कि ये प्रभु ये क्यों होगा हमारी लाइफ में, कभी मैनिफेस्ट होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। अभी वो इंसान क्या करता है, वो खाली अपने हीलिंग तक ही सीमित रहता है। ओके, उसका जो सोच है वो उसकी हीलिंग तक ही सीमित है। पर ये वचन हमें कहता है कि हमने वो करने के बजाय अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। वी हैव टू डिवोट आवर टाइम, हमारा जो समय बिताना चाहिए पब्लिक रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स में और टीचिंग एंड प्रीचिंग में। ओके, तो ये करने से क्या होता है, ये करने से हमारा प्रगति होता है, हम वचन में बढ़ते हैं। जब हम वचन में बढ़ते हैं तब क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप, अब अभी हमारा ध्यान हीलिंग से हट के हमारा ध्यान प्रभु पे आ जाता है, रिलेशनशिप में आ जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम 24 घंटे में कितना देर प्रभु के साथ बिताते हैं? दिन में 24 घंटा हमको दिया गया है, तो 24 घंटे में कितना समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं? बहुत ही कम सिस्टर। हम टाइम निकालते हैं प्रभु के लिए कि टाइम बनाते हैं प्रभु के लिए? एडजस्ट करते हैं टाइम कि हमारा हर एक दिन में एक समय हम बोलते हैं कि हाँ प्रभु ये टाइम मैं डेडिकेटेडली आपके लिए, आपका वचन स्टडी करने के लिए बैठने वाली हूँ, ना ही वो हीलिंग एरिया में पर आपको और जानने के लिए। क्योंकि जब एक रिलेशन, मैंने ना एक स्टोरी पढ़ा था जब मैं छोटी थी। ओके, तो एक राजा रहता है, एक राजा होता है, वो अपनी रानियों को बोलता है कि तुझे मेरे किंगडम से जो भी चाहिए वो तो छू ले, वो आज से तेरा है। ओके, सो हर एक जन हर अलग अलग चीजों को छू लेता है, पर एक रानी जाके राजा को छूती है। ओके, वो क्यों राजा को छूती है? क्योंकि उसको पता है कि जब वो राजा को छुएगी तो राजा के साथ बाकी सब तो उसका ही है, तो अगर राजा उसका हो गया तो बाकी सब तो बाय डिफॉल्ट उसको मिलना ही है। वैसे ही हमारे लाइफ में जब हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ गहरा हो जाता है तो बाकी सब डिफॉल्ट में आ जाता है। हीलिंग हो, रेस्टोरेशन हो, फाइनेंसेस हो, बाकी सब डिफॉल्ट। इसलिए वो वर्ड ऑफ गॉड बोलता है सीक बी फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट्स राइचियसनेस, और बाकी सब आपको यूं ही मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु का राज्य को खोजते हैं या हम हीलिंग को खोजते हैं? हीलिंग। तो यही प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि क्या होता है, हम जब हीलिंग खोजते हैं तो हम खाली वही चीज वही एरिया में संपूर्ण होते हैं, पर जब हम प्रभु को खोजते हैं, प्रभु के वचन में प्रभु का साथ बैठ के स्टडी करते हैं दिन का रोज, चाहे तुमको आज ऐसा दिन हो कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला हो, आपको खुद के मन को बोलना है कि हे मन, जब तक तू स्टडी नहीं करेगा प्रभु का वचन तब तक तू रात को सोएगा नहीं। क्या हम वो डेडिकेशन से टाइम निकालते हैं कि एडजस्ट करते हैं? एडजस्ट करते हैं। इसलिए प्रभु का जो वचन है को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, बाकी सब अपने आप अपने जगह पे गिर जाएगा। फुल होल डे में हम क्या करते हैं, सुबह उठ के प्लानिंग बनाते हैं कि आज के दिन में हम प्रभु के साथ बिताएंगे। हम प्लानिंग करते हैं कि आज का दिन हम प्रभु के साथ आज का दिन में मुझे उठ के पहले जाके बाजार जाना है, फिर सामान लाना है, फिर खाना पकाना है, फिर बच्चों की ये करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है, फिर इधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर रात को ये करना है, वो करना है। वो जो प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग में सबसे प्रायोरिटी ये, सबसे पहला टाइम हम लोग ने वो निकालना चाहिए कि आज के दिन में प्रभु के साथ में कितना टाइम बिताने वाली है। प्रभु के साथ बिताने में टाइम में
कितना मैं वचन सीखने में लगाने वाली हूँ। वचन सीखना यही नहीं है कि तुम क्लास में आके चले गए, खाली उतना ही नहीं, वो जो मैंने आज क्लास में सीखा है वो मैं घर पे बैठ के उसको और स्टडी करके होली स्पिरिट को बोलती हूँ कि होली स्पिरिट आप मुझे और सीक्रेट्स बताओ इसके बारे में। क्लास में 1.5 घंटे में हमें कुछ जितना वो टाइम का सीमित था उतना ही सीख पाई, पर जब मैं घर में बैठती हूँ वो 1.5 घंटे के अलावा, तब मेरे पास पूरा दिन का टाइम होता है। चाहे मैं काम कर रही हूँ, खाना पका रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं मेरा कॉन्वर्सेशन होली स्पिरिट के साथ जारी रख सकती हूँ। जैसे जोशुआ 1:8 बोलता है, प्रभु का वचन अपने नजरों के आंखों के सामने से ओझल मत होने दो, उसको हमेशा अपनी जुबान पे रखो। तो जब मैं काम कर रही हूँ तब मेरा ध्यान कहाँ पे है? प्रभु के वचन पे है। What am I meditating on? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो जैसे हम खाना पकाते हैं, जैसे सिस्टर फ्लोरिडा ने हम लोग को एक एग्जांपल दिया था कि जब हम घर पे खाना पकाते हैं, ओके, गैस पे राइस चढ़ाते हैं, जो जब हम राइस चढ़ाते हैं, राइस चढ़ाने के बाद हम सब्जी चढ़ा देते हैं, और क्या हम वही खड़े रहते हैं सोच के कि खाना कब पकेगा? नहीं, हम उसके साथ अपना बाकी का काम भी कर देते हैं, राइट? ओके, तो जैसे हम वैसे ही, क्यों हम वैसे करते हैं? ताकि मेरा खाना पकते पकते मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा। वैसे ही जब हम हीलिंग या कोई दूसरे वचन को हम अपने लाइफ में सो करते हैं, उसके साथ साथ प्रभु का वचन भी स्टडी करना चाहिए, ताकि हम और प्रभु में बढ़ सके और ग्रो हो सके, और हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ और भी गहरा होता जाए। यस सिस्टर। तो आज से हम करेंगे ऐसा। यस सिस्टर। यस। सबसे पहले स्टडी है प्रभु का वचन का, बाद में बाकी का काम। क्या हम वो करेंगे? यस सिस्टर। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं ना, तभी ये स्टडी करने के बाद ये चीज डिपॉजिट होता है हमारे स्पिरिट में, ओके? चाहे वो अभी हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, पर हमारा लाइफ जो है वो खाली हमारे लिए जीना नहीं है। जीसस सेड गो एंड प्रोक्लेम, जाके प्रचार करो। ओके, जब तुम स्टडी ही नहीं करोगे, तुम्हारे स्पिरिट में वचन ही नहीं होगा, तब जब किसी को कोई समस्या है तो तुम उसको वचन के द्वारा कैसे बताओगे? जब तुमने स्टडी किया है, प्रभु का वचन को स्टडी किया है, तब कोई आए और आपको उनका इश्यूज बताए, तो तब आप उनको बता सकते हैं कि ये देखो, प्रभु के वचन में आपके इश्यू के बारे में ये लिखा है, प्रभु के वचन ये बोलता है आपके इश्यू। पर जब आप वो जो आप बोलते हो, वो कैसे बोलते हो? जो आपके स्पिरिट में डिपॉजिटेड है ऑलरेडी, वो होली स्पिरिट वो आपके स्पिरिट से निकालता है और वो आपको याद दिलाता है कि कम ऑन, ये बंदे को आप ये बोलो, ये ऐसा काउंसिल करो। बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि हम जब काउंसिल करते हैं लोगों को, वो अपने समझ के हिसाब से करते हैं, पर हम जब लोगों को काउंसिल करते हैं, जब हम लोगों की लाइफ में सीड सो करते हैं, तो हमें सीड सो करना है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किसी को एनकरेजिंग वर्ड देना, ओके? हम लोगों को बोलते हैं कि हाँ, प्रभु तेरे से बहुत प्यार करता है, प्रभु तेरे को कभी छोड़ेगा नहीं। वो बंदा जब वो सुनेगा तो उसने हर इंसान से अलग अलग बातें सुनी है, ओके? अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, पर जब तुम वो इंसान को प्रभु के वचन में बताते हो, वचन बताते हो उसको, कि वचन जो सीड है, जो बीज है, वो जब वो इंसान को तुम बताते हो, तब वो इंसान में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है। ये जो सीड तुम उसकी लाइफ में बोते हो, ये जो बीज तुम उसकी लाइफ में बोते हो, वो आज नहीं,
तो आज अगर काम नहीं कर रहा है वो बंदा, वो इंसान आज वो ध्यान नहीं दे रहा है, पर वो आपने ऑलरेडी बो दिया है। वो जो बीज, उसका पोटेंशियल बहुत 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 हाई है। हर एक वर्ड ऑफ गॉड एक बीज है। गॉड्स वर्ड इज अ सीड। आप सबको पता है, राइट? Yes. यस। Praise God, sister. Sister Sharon. कैन यू हियर मी? Yes, sister. Now we can hear you. ओके ओके। नहीं, मैं वो वर्ड ऑफ गॉड एक बीच है, वो स्क्रिप्चर देती हूँ आपको, 1 मिनट। Matthew, no, sister. Mark. I think so. Mark, I think so, sister. Matthew as well as Matthew 13:3. Check Matthew 13:3. Matthew 13:3. एक मिनट मैं देती हूँ आपको, मेरे पास लिखा हुआ है। Okay, Holy Spirit. here it is, sister. I put it on the No, Mark 14:4, sister. I got it. What sister had taught us. I got the parable itself. Okay. Mark 4:14 डालो, Mark 4:14. 14:4. नहीं, Mark 4:14. Yeah. 4:14. 4:14. Okay. हाँ, मैथ्यू ने, वो मार्क ये मार्क sister, याद था, वो मार्क में है बोल के। 14:4. अरे अभी 4:14. सिस्टर 4:14. 4:14. राइट यही है, आपने जो डाला है ऑलरेडी। किसान जो बोता है वह वचन है। यस। तो हम क्या है प्रभु के राज्य में? हम किसान हैं। ओके, वी आर सोवर्स। हम लोग फार्मर है। तो हम क्या सो करते हैं? जो प्रभु का वचन। यस, हम प्रभु का वचन बोलते हैं। ये प्रभु का वचन ही है जो काम करता है लोगों की लाइफ में, जाके उनकी लाइफ में वो हार्वेस्ट लेके आता है। ओके, तो इसलिए स्टडी वर्ड ऑफ गॉड स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी 1 Timothy. Can you go back to that scripture, sister? Yeah. Sister, you want to आपको कुछ ऐड करना है? No, sister. You continue. I just have to make a short call. Can you continue for a bit? हाँ, तो वो वचन डाल के जाओ ना, तिमोथी का 1 Timothy. यही है ना? हाँ, बराबर। तो सिस्टर पिंकी आप पढ़ सकते हो कि सिस्टर संगीता आप पढ़ोगे? यस सिस्टर, मैं पढ़ देती हूँ। ओके, पढ़ो। जब तक मैं आऊं तू शास्त्रों के सार्वजनिक पाठ करने, उपदेश और शिक्षा देने में अपने आप को लगाए रख। तुझे जो वरदान प्राप्त है तो उसका उपयोग कर। यह तुझे नबियों की भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप बुजुर्गों के द्वारा
तुझ पर हाथ रखकर दिया गया है। इन बातों पर पूरा ध्यान लगाए रख, इन्हीं में स्थित रह, ताकि तेरी प्रगति सब लोगों के सामने प्रकट हो। ओके, तो ये क्या बोलता है कि जब तक मैं आऊं तुम शास्त्रों का सार्वजनिक पाठ करने, उपदेश और शिक्षा देने में अपने आप को लगाए रख। ओके, तो सरल वर्जन जो है इसका, जो सरल हिंदी में ट्रांसलेशन है, वो बोलता है कि उसमें लीन रखो, खुद को लीन करके रखो। हम किस में खुद को लीन करके रखते हैं? बिकॉज प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हम जिसमें अपने आप को एंगेज करते हैं, जिसमें हम अपने आप को लीन करके रखते हैं, जिसमें हम अपने आप को फिर पूरी तरह से हमारा मन लगाए रखते हैं, वही हमारी जिंदगी में उसका टेक ओवर करेगा, वही हमारे जिंदगी में वही हमारे लाइफ में कंट्रोल करेगा। तो हम अपने आप को किस में लीन रखते हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु के वचन में लीन रखते हैं, या हम अपने आप को हर बाकी सब चीजों में लीन रखते हैं? बाकी सब चीजों में। तो क्या अब हमें अपना लाइफस्टाइल में चेंज लाना है? यस यस सिस्टर, यस। और पर ये चेंज लाने से क्या है? देखो, कभी भी एक प्रभु हमें कुछ आदेश देता है ना, तो उसके पीछे कुछ हमारा ही बेनिफिट होता है। ओके, कुछ भी हमें प्रभु बोलता है करने के लिए ना, हमें बोझ देने के लिए नहीं बोलते हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए बोलते हैं। ओके, तो जब हम अपने आप को वचन में लीन रखते हैं, प्रभु के वचन को सार्वजनिक शिक्षा में, मेरा हिंदी थोड़ा सा होली स्पिरिट पे डिपेंडेड हो तो थोड़ा तो आप अपने आप को शास्त्रों के सार्वजनिक पाठ करने में, उपदेश और शिक्षा देने में लीन रखो, अपने आप को लगाए रखो। क्यों? क्योंकि जो होली स्पिरिट ने आपके अंदर एक पोटेंशियल डाला है, आपके अंदर जब प्रभु क्रूस पर मरे, तभी हमारे अंदर बहुत सारी चीजें प्रभु ने डिपॉजिट किया है ऑलरेडी हमारे स्पिरिट में। तो जब हम ये करते हैं, अपने आप को डिवोट करते हैं स्टडी में, प्रीचिंग में, लर्निंग में, टीचिंग में और वर्ड ऑफ गॉड, तब ये जो होली स्पिरिट है हमारे स्पिरिट में जो भी डिपॉजिटेड है, वो बाहर लेके आता है, वो बाहर लेके आता है। अभी 15 वर्स में क्या बोलता है? इन बातों पर पूरा ध्यान लगाए रख। तो जब हम इन बातों पर पूरा ध्यान लगाए रखते हैं, इन्हीं में स्थित रह, ताकि तेरी प्रगति का सब लोगों के सामने प्रकट हो। तो जब आप हमें अपने आप को प्रभु के वचन में लीन रखते हैं, तब क्या होता है हमारे लाइफ में? प्रगति। जैसे हमने सीखा है कि अगर हम कंपनी में काम करते हैं, ओके, कंपनी ज्वाइन करते हैं, ओके, तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगा स्किल्स का। ओके, कंपनी आपको ट्रेनिंग देगा स्किल्स का, पर विजडम कहाँ से आता है, बुद्धि कहाँ से आता है, समझ कहाँ से आता है कि ये चीज कैसे करना है? वो कंपनी नहीं देता। वो कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा। यस, पवित्र आत्मा से आता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक सिचुएशन आया हमारे लाइफ में, ओके, कि तुम कुछ जॉब कर रहे हो और तुम प्रभु के वचन पे चल रहे हो, इसलिए सब लोग उनका काम देके घर चले जाते हैं। ओके, तो सब लोग उनका काम उनको देके जाते हैं, पर प्रभु के वचन के हिसाब से तुम प्रेम में ऑपरेट कर रहे हो,
तो तुम अगर तुम नेचुरल ह्यूमन होते, अगर तुम प्रभु के वचन होते, तो तुम क्या करते? वो इंसान से झगड़ा करते कि क्या मैं तेरा काम क्यों करूं? पर तुम वचन में हो, इसलिए तुम वो वचन के द्वारा तुम बोलते हो कि प्रभु के द्वारा मैं सब काम कर सकती हूँ, प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब काम कर सकती हूँ। वो मुझे सामर्थ्य देता है, वो मुझे शक्ति देता है, और उस हिसाब से तुम काम करते हो। तो तब तुम्हें क्या होता है? प्रोसेस का नॉलेज मिलता है जो बाकी सबको नहीं है। बाकी सबसे तुम्हें ज्यादा प्रोसेस नॉलेज मिलता है, जिसकी वजह से तुमको ऑफिस में प्रगति मिलता है। दैट बिकम्स अ सुपरनैचुरल प्रमोशन इन ऑफिस। पर तुमने वो तुम्हें प्रमोशन मिला क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु के वचन में अपने आप को लीन रखा, प्रभु के वचन में अपने आप को लगाए रखा, और वो वचन के हिसाब से तुम्हें वो विजडम मिला, वो बुद्धि मिली, वो समझ मिली, जिसके वजह से तुम प्रेम में ऑपरेट कर पाए, और जिसकी वजह से ये जो तुम प्रेम में ऑपरेट करते हो वो जो मैनेजमेंट के नजर में है और तुमको प्रमोशन मिला। तो इसलिए अपने आप को प्रभु के वचन में लगाते रहते हो जब, तब हमारा जो माइंडसेट होता है ना, हमारा माइंडसेट जो लाइफस्टाइल होता है वो प्रभु यीशु का लाइफस्टाइल हो जाता है। प्रभु यीशु हर एक बुराई को अच्छाई से विजय प्राप्त करते थे, हर एक बुराई को को अच्छाई से विजय प्राप्त करते थे। तो हमारा नेचर भी प्रभु के नेचर के जैसे होने लगता है। जैसे हमारा नेचर प्रभु के नेचर के जैसे होने लगता है, पेशेंट, लव, ओके, उसके बाद जॉयफुल, तो तब क्या होता है कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर कर जाते हैं तब हमारी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होती है, हमारे जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होती है। समझ में आया? यस सिस्टर। आपको कुछ बोलना है? नो सिस्टर। कुछ पूछना है? नो सिस्टर। ओके। सॉरी, ये चीज बोल रही हूँ, बोल सकती हूँ सिस्टर? हाँ बोल सकते हैं ना। हम कई बार हम अपने जो भी ऐसे काम सब रहता है, हम उसमें ही सब क्या कहते हैं, उसमें ही हम लगे पड़े रहते हैं, बट हम परमेश्वर को वो बोझ नहीं देते हैं जो हम देख रहे हैं, और पूरा टाइम निकल जाता है, बट ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। बट हमें उस चीजों पे फोकस नहीं करके पहले उनका वचन क्या कहता है उनमें फोकस करना चाहिए। यस यस। तो प्रभु यीशु बोलता है कि अपनी सब चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। यस यस। तो हमें सब चिंता उस पे डाल देना चाहिए। यू आर राइट। 5:7 है ना? यस यस। सिस्टर बाहर कर रहे हैं नाइना। ओके सिस्टर डायना आप कंटिन्यू। बाहर होता नहीं मुझसे, होली स्पिरिट को की महिमा है। प्रेज गॉड। थैंक यू स्पिरिट। I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. तो जो भी मैं नहीं कर पाती हूँ वो होली स्पिरिट मुझसे करवा देता है। किसी ना होली स्पिरिट को पता है कि क्या वे मेरे लिए बेस्ट है सीखने के लिए, तो वो वही चीज यूज करता है जो मेरे लिए बेस्ट है, मुझे सिखाने के लिए वचन।
जैसे अपने हमारे बच्चे होते हैं, तो माँ को पता रहता है कि बच्चे को खुश रखना है तो उसको कैसे खुश रखना है। वैसे ही होली स्पिरिट को पता रहता है कि अगर मैं बाय हार्ट नहीं कर सकती हूँ, तो अगर मैं यही वचन किसी और को सिखाऊं तो मुझे जल्दी बाय हार्ट हो जाता है, तभी मैं जल्दी याद कर सकती हूँ। तो प्रभु होली स्पिरिट वही रास्ता तुम्हारे जिंदगी में लोग भेजते रहेंगे कि तुम उनको सिखाओ और तुम भी याद कर पाओ साथ में। फिर उसके आगे हमने ये सीखा था ना सिस्टम, ये जो मैंने अभी डाला है 1 पीट ये साम साम 1 वर्स 2 एंड 3 भजन संहिता 1 पहला वाला 2 से 3। वह एक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है और इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ 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 बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। अगर आपको याद है तो ये वचन हमारा जो कंसर्निंग वरी एंड फियर, जो भय और चिंता के बारे में जो हम रोज प्रेयर करते हैं, जो हम रोज सुबह या ये ये क्लास शुरू होने से पहले सिस्टर प्रियंका भी बोलती हैं, हम रिपीट करते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं ना, मैं जल के किनारे बोया गया पेड़ की पेड़ की तरह एक तरह। पेड़ की हाँ, तरह। तो यही वचन है वो, that I am like a tree planted by the streams of water। यस यस यह एग्जैक्टली। एक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night। तो अभी क्या है, समझो अभी ऑफिस में हम जो ऑफिस जाते हैं, उनको कोई मतलब कंप्यूटर पे कुछ लंबा चौड़ा काम मिल गया है या प्रोजेक्ट है, तो उससे पहले अगर प्रभु का वचन याद कर लें, उस पे मेडिटेट करें। मेडिटेट मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सब काम छोड़ के मांडी डाल के बैठ जाओ ऑफिस में ना। हाँ, हम लोग अपना ये जो छोटा सा जो हमारे मोबाइल पे डाउनलोड करके हमारे कानों में अगर वो चलता गया और टीचिंग कोई, और हम प्रभु से उस तरह वचन सीखते हैं, वो टीचिंग को, और इसमें बेस्ट ये है कि जिस चीज की हमें सख्त जरूरत होगी, हम लोग कोई काम में जब अटक जाते हैं ना, हमें नहीं पता चलता कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो इसका कोई नहीं है। तो जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो उस वक्त प्रभु कहता है कि तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तो जब हम उनके वचनों का को मेडिटेट करते हैं ऑफिस में, उनके कोई टीचिंग या वचन मोबाइल पे मैसेज आता है, पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से प्रभु यीशु का वचन पवित्र आत्मा द्वारा जो हमें हम जो चीज में अटके उसी वक्त उसका हल कोई ना कोई टीचिंग से या कुछ ना कुछ इसे हमें बताएंगे कि
ये तुम बोलो, ये तुम करो, तो हो गया। तभी के तभी उसी वक्त, जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं एक्सेल MS एक्सेल में इतनी माहिर नहीं थी, क्योंकि मैंने जब भी ऑफिस ज्वाइन किया उस वक्त MS ऑफिस का जो एक्सेल है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ज्यादा मैंने काम नहीं किया। लेकिन एक ऑफिस ज्वाइन किया था जहाँ पे बड़े बड़े स्प्रेडशीट्स दिए गए मुझे काम करने के लिए, और उसमें बहुत सारा आइटम्स होता था, लाइन आइटम्स जिसको कहते हैं ना। हम्म। तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते थे, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। और अगर किसी को पूछने जाओ तो मतलब सब लोग मुंह फुलाते थे ना, कि मैंने तो ये कोर्स के इतने इतने पैसे दिए, तुमको सीखना है तो तुम भी जाओ, ऐसे ही तुम्हारे मुंह पे बोल देंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी इस वक्त आया ना मुझे ऑफिस में, अभी तो मुझे अभी डालना है। तो कोई अपनी मदद नहीं करेगा, सिर्फ हमारा जो पवित्र आत्मा है ना, उसको हमारा प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर इतने महान है ना, मतलब ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ गॉड दैट नेवर स्लीप्स और स्लम्बर्स। वो कभी सोते नहीं है ना, तो जब भी उनको पुकारो वो हाजिर, हमारे अंदर ही है वो। तो यस सिस्टर। तो मैं पवित्र आत्मा को बोलती थी कि होली स्पिरिट, यू ओनली हेल्प मी नाउ, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। तो कैसे ना कैसे करके ना वो कोई वचन द्वारा या किसी को भेज देंगे हमारी मदद के लिए। उसी वक्त ना कोई आ जाएगा, IT वाला गुजरेगा वहां से, तो आप उसको पकड़ लोगे और उसको पूछोगे कि ये कैसे करना है। वो बिना कुछ तुम्हें 2 बातें सुनाए तुमको एटलीस्ट बेसिक तो बता के जाएगा। क्योंकि और उसी वक्त ना मैं बोलती थी कि थैंक यू लॉर्ड, आई नो यू हैव सेंट मी द राइट पर्सन टू टीच मी दिस। या मुझे पुराने, मैंने को कभी कुछ सीखा होगा तो ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सॉल्व। प्रेज गॉड। हाँ, तो जो मनुष्य यहोवा के उपदेशों से प्राप्ति रखता है, वो मनुष्य नेक है। वह रात दिन उपदेशों का मनन करता है। तो अब जब हम पिता परमेश्वर ने जो लॉ दिए हैं, जो प्रभु यीशु ने हमें उनके अनुग्रह से हमें जो वचन मिला है, जब हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, हम क्या कहलाते हैं? हम वो हैं जो एक वृक्ष, जो एक जल के किनारे बोया गया, हम वो वृक्ष है, वो पेड़ है, जिससे हम, जैसे मुझे अगर किसी ने फ्री में फोकट में सिखाया तो मैं किसी और को कैसे चार्ज कर सकती हूँ? तो मैं बिंदास होती हूँ और लोगों को बोलती हूँ कि ये वचन है, ये वचन बोलो। और वचन के साथ उनको बस हीलिंग के बारे में या चंगाई के बारे में नहीं, वो तो बाद में आता है। सीक फर्स्ट इज किंगडम एंड इज राइचियसनेस। तो उनकी जो धार्मिकता और उनके राज्य के बारे में, उनके वचन के बारे में जब हम उन्हें बताते हैं, और सबसे पहले कि प्रभु कितना प्रेम करते हैं हमसे। देखो, इस दुनिया में अभी इस वक्त में
लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम की है, क्योंकि सब लोग, हम सब जो प्रभु कहते हैं कि मेरे बच्चे, जो मेरे लोग, वो क्यों why do they perish? Because of lack of knowledge. क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई उनका प्रेम है। उन्होंने क्रूस पे क्या बलिदान दिया और क्यों बलिदान दिया, ये जब नॉलेज ये उनको उनके पास पहुंचे ही नहीं, तो फिर उनको मतलब वो वहीं अटके रहेंगे। तो जिस चीज से हमें कंफर्ट मिला है और हम उन्हें बताएं प्रभु का वचन, उपदेशों को, उनके लॉज को, जब हम सीखते हैं और उससे हमें छुटकारा मिलता है, सच्चाई से, सच्चाई के द्वारा झूठ से और बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वही जब हम औरों को बताते हैं और उन्हें भी उससे छुटकारा मिलता है। The truth always sets us free, right? Yes, ma'am. हाँ, The knowledge of the truth, the knowledge of the truth, not only truth, but knowing the truth sets us free. Yes, praise God, thank you Jesus. तो हमें ये सच्चाई से और सच्चाई की जानकारी से जब हमें इस दुनियावी बातों से छुटकारा मिलता है और उन्हें विश्वास के बारे में सिखाते हैं हम, फेथ, प्रभु का अनुग्रह क्या है, उनका जो मर्सी है, करुणा है, उनका अनुग्रह है, उनका प्रेम है, उसके बारे में बताएं, तो उनको तब हमें भी पता चलता है कि कितने सारे लोग हैं जो उनका घर, मतलब मैं जब भी बॉम्बे में जाती हूँ अपने दवाइयों लेने के लिए, कभी कभी जाना पड़ता था मुझे, 2 साल पहले जाती थी, 1-1.5 साल पहले, तो मुझे लोग मिलते थे कि वो बोलते थे कि हमसे तो कभी किसी ने ऐसे बातें करी ही नहीं, हमें पता ही नहीं। तो मैं सोचती थी, मैं रोती भी थी कि हम जो ख्रिस्ती हैं, हम बचपन से हमें जानकारी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये सब क्यों हुआ डिटेल तो नहीं मालूम था ना, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन है ना। मैं भी सिस्टर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग नहीं तो फिर अंदर भी रहेंगे तो हम लोग शक्तिमान देखने को भागने का है, महाभारत देखने को भागने का है और क्या क्या वो सब दिमाग में चलता था मास के टाइम पे ना, कि आज शक्तिमान में क्या होने वाला है। वो वैसा, मतलब हम लोग सब गुजरे उस टाइम से, मतलब दोपहर को आज मम्मी क्या खिलाने वाली है, आज संडे है ना। तभी हम लोग ने मुझे नहीं लगता, और हम लोग एक दिन का वेट बराबर करते थे, वो सितंबर 8 का, जब भी चर्च में सिर्फ बच्चे, सारे दरवाजे बंद और एक एक पैकेट कैंडीज का मिलता था सितंबर 8 को। तो वो सब चीज सब याद है। किसी को पूछो बाइबल में क्या लिखा है, आज का वचन क्या सिखाया गया, हमारे टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन प्रेज बी टू गॉड, ये लॉकडाउन के वक्त
या कोई भी वजह से जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं और ये उपदेश प्रभु का वचन लोगों से बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तो कितनी हमारी आत्मा को भी कितनी खुशी मिलती है ना? Yes, yes, sister. कि हम पवित्र आत्मा ने हमें चुना हमारे द्वारा कि हम महिमा नहीं चाहते. ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज टू गॉड अलोन. ये स्तुति हो. हम नहीं चाहते कि हमारा नाम बढ़े, हम बढ़े और वो बढ़े, है ना? ऑल ग्लोरी टू हिम. लेकिन हमें भी कितना अच्छा लगता है कि चलो इनके द्वारा अगर मेरे एक होने से एक बच गया, जिसने प्रभु यीशु को अपना सेवियर माना, तो वो जाके और 10 लोगों को बताएगा और 10 से 70 होंगे, 7,000 होंगे, 10,000 होंगे. तो आप सोचो कि स्वर्ग में सारे जो एंजल्स हैं वो कितने खुश होते होंगे कि the angels will be rejoicing over one repentant heart, है ना? Praise God. किसी को कुछ कहना है सिस्टर? यस सिस्टर, मैं कुछ बोलना चाहूंगी. ये जो अपन वचन सीख रहे हैं, भजन संहिता 2 से 3, ओके, उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं. ओके, तो वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है. तो क्या आप वो हो जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है? हेलो, हेलो. ओके, Yes. हाँ, यस. क्या आप वो हो जो प्रभु यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है? जी हाँ. Yes, sister. कैसे पता चलेगा कि आप यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखते हो? जब हम रात दिन उपदेशों का मनन करते हैं. जब हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग को कोई टीवी सीरियल पसंद आया, ओके, तो हम क्या करते हैं? वो एपिसोड देख लिया, ओके, फिर हमारे घर वाले घर पे नहीं रहे तो उनको आके बोलेंगे कि हाँ यार आज एपिसोड में ऐसा हो गया, तो वो बोलेगा अरे मैंने मिस किया, चलो हम फिर से देखते हैं वो एपिसोड, फिर से देखेंगे वो एपिसोड. तो वैसे ही जब हमें यहोवा के वचन से प्रीति है, उपदेशों से प्रीति है, तो हम उस उपदेशों को पर, जैसे सिस्टर पिंकी ने कहा, बार बार मनन करेंगे. अपना जो ध्यान है यहोवा के वचन पे ही बनाए रखेंगे. ओके, तो आप लोगों ने कहा कि आप यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखते हैं. ओके, तो आगे क्या बोलता है, पढ़ो. वह सिस्टर डायना पढ़ोगे? मैं पढ़ देती हूँ सिस्टर. हाँ, खाली एक लास्ट नेक्स्ट सेंटेंस ही पढ़ना, खाली एक लाइन ही पढ़ना. वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है. यस, तो जो प्रीति रखता है वो ही मनन करेगा. जो प्रीति नहीं रखता है वो बाकी सब काम में एंगेज हो जाएगा. ओके, ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जैसे नदी के जल के पास बोया गया बीज की तरह है. यस, तो वो कैसे कभी आपने नदी के जल के पास बोया गया पेड़ को देखा है? वो कभी सूखता नहीं है. हाँ, तो जब हम एक झाड़, अभी तुमने कभी नारियल का झाड़ देखा है? नारियल का झाड़
सिस्टर। तो नारियल का झाड़ ज्यादातर आप उसको कहाँ पे देखोगे? जहाँ पे दरिया किनारे, नद हाँ, दरिया समुद्र किनारे। के, समुद्र तो के वो पास। झाड़ कैसा रहता है? फला फूला। फला फूला, यस। वही नारियल का झाड़ अगर तुमने नदी से कहीं दूर बोया उसको लगाया, वो झाड़ मुश्किल से उगता है। सूख जाता है। हाँ, वो सूख जाता है। तो अब प्रभु का वचन ये कहता है कि वो Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. सिस्टर प्रियंका, आपको सिस्टर की आवाज आ रही है? नहीं सिस्टर। थैंक यू जी। अभी आवाज आ रही है? यस सिस्टर, थैंक यू जी। ओके, आपने कहाँ तक सुना? आपने कहा अगर वो नदी के, वो नारियल का पेड़ अगर वो नदी के उस वो दूर हो तो यस। तो अब हमें अपने जिंदगी में देखना है, जब हम प्रभु के वचन में, देखो प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु में हैं, हम प्रभु यीशु में हैं, हम प्रभु यीशु में बोए गए हैं। ओके, सो वी आर इन जीसस, वी आर इन जीसस। ओके, तो अभी ये जो वचन है हमारे बारे में बोल रहा है। जस्ट अ मिनट सिस्टर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हम नदी, सिस्टर प्रियंका, सिस्टर डायना लॉग ऑफ होगी लगता है। यस क्या आप ये वचन को चैट में डाल सकते हो कॉपी पेस्ट करके? यस डाल देती हूँ। 1 मिनट सिस्टर। डाल देती हूँ सिस्टर, 1 मिनट। सिस्टर मेरे में है ना, हाँ, हिंदी का दूसरा वो है, वो मैं डालती हूँ। ओके, मैं डालती हूँ 1 मिनट। डाल देती हूँ, चलेगा। थोड़ा अलग है, बाकी सही है। Mama, can I put this on my back? Can I put this on my back? Can I put this on my back? सिस्टर मैंने डाला, क्या पढ़ूं? यस सिस्टर, 1 मिनट मेरे पास है, मैं डाल रही हूँ। 1 मिनट। वो जो हम देख रहे थे ना, वही डालती हूँ मैं। ठीक है। ओके, तो जब भी हम ये वचन को देखते हैं ना, तो हमने अपने आप को इमेजिन करना चाहिए। ओके, तो हम कैसे हैं? उस मनुष्य, इससे वह मनुष्य वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है। सो हम वृक्ष के जैसे सुदृढ़ बन गए हैं, क्योंकि हम किस में हैं? वचन के हिसाब से हम प्रभु यीशु में हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं कि वह दाखलता है और हम है डाली। ओके, तो हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हम प्रभु यीशु में बोए गए हैं। वी आर इन क्राइस्ट जीसस।
तो वह उस वृक्ष के समान है जो उचित समय में फल और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। तो हम कैसे हैं? हम अपने जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में उचित समय में फल लाते हैं और हमारा बीज कभी मुरझाता नहीं है। हम जो भी करते हैं वह सफल होता है। क्या हम बोल सकते हैं ये? हम जो भी करते हैं हम सफल होते हैं। क्या बोल सकते हैं सब जन? ये सिस्टर, जोर से, हम जो भी करते हैं हम हम सफल जो भी होते हैं। करते हैं हम उससे सफल हम जो भी करते सफल होते हैं हैं। फल ही होता है। सफल होते हैं। ओके, तो जब भी आप इसलिए हमें प्रभु यीशु के वचन को मनन करना है। प्रभु यीशु के वचन को खाली अपना हीलिंग के एरिया में नहीं रहना है। हमें प्रभु के वचन को और सीखना है और सीख के और सिखाना है लोगों को। और जब हम सीखते हैं और सिखाते हैं तब क्या होता है? प्रभु पवित्र आत्मा हमारा समझ को और खोल देता है। और जब वो खोलता है तब क्या होता है? हमारे जीवन में सदा हम सफल होते हैं। हर एक जो भी हम प्रभु का आदेश को पालते हैं ना, तो उसका हर एक बार वचन का परिणाम क्या होता है? सफलता। हम सफल ही होते हैं। हम सफल ही होते हैं। ओके, तो आज से हम यही करेंगे कि हमारा जो भी टाइम है हम प्रभु यीशु में को मनन करने में लगा देंगे। चाहे हम जो भी काम करते हैं, जैसे जोशुआ 1:8 के हिसाब से हम प्रभु यीशु के वचन में मनन करते रहेंगे। ओके, प्रभु सिस्टर डायना। Sorry, I had some internet problem, so it just vanished. नो प्रॉब्लम मिस्टर इंडिया। It went off. I don't know what happened. First time. ओके, नो प्रॉब्लम। सो देख, हमने हमारा जो समय है ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन में बिताना है। हमारे मन को बोलना है कि ये मन, तू आज प्रभु का वचन को स्टडी किए बिना तू रात को नहीं सोएगा। तू आज दिन जितना भी समय हो, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं देती हूँ प्रभु के वचन। जब तुम्हारा लाइफ स्टाइल प्रभु के वचन के हिसाब से आज हो जाता है, तब तुम्हारा लाइफ में संपूर्णता आती है। Your life is blessed, it's prosperous. जैसे वो जो रानी है जिसने राजा को छीन लिया था, वैसे ही हम बन जाते हैं जब हम प्रभु के वचन में रहते हैं। हमने राजा को प्राप्त किया है। राजा जो कौन सा राजा है? Who is the king of the universe? प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। Praise God. सिस्टर मंजू के पास कोई गवाही है हमारे लिए? सिस्टर मंजू है क्या? ये सिस्टर है, सिस्टर है। ये सिस्टर मैं हूँ। प्रेज गॉड Praise सिस्टर। the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. सिस्टर, मैं आज एक गवाही वो देती हूँ एक। Sure. Yes, Sister Priyanka. आज मैं ऑफिस में गई तो मेरे साथ एक लड़की जॉब करती है पास में। तो वो हर वक्त ऐसे मुझे बोलती रहती है कि मैं आपके पास आती हूँ ना तो मैं पॉजिटिव हो जाती है ऐसा, और मुझे अच्छा लगता है ऐसा। मैंने बोला ठीक है, तो कोई भी अगर कोई दीदी तो मेरा हाथ पकड़ लेती है थोड़ी देर और फिर छोड़ देती है। तो काफी पहले से ही वो ऐसा बोलती थी कि दीदी मेरी मम्मी को कैंसर की बीमारी है ऐसा।
मैंने बोला ठीक है तू मैंने उस वक्त उसको बोला था क्योंकि वो कुछ जानती नहीं है प्रभु के बारे में और ऐसा है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तू चिंता मत कर। मैंने उसको एक चिट्ठी में वो यशाया का 41:10 का वो दिया कि तू उसको पढ़ना। ऐसा ही सिर्फ मैंने उसको बोला था, तो कर दिया। वो उसके पास है, वो पढ़ती है। किसी दिन वो बोलती है, रोती है, तो मैं उसको कहती हूँ वो उसको पढ़। फिर मैंने आज वो सुबह में आई तो बोल रही थी कि दीदी मेरी मम्मी पहले आई तो बोली दीदी वो रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि दीदी मेरी मम्मी को आज ऑपरेशन है हार्ट का। तो मैंने बोला ठीक है तू रो मत, हिम्मत कर, प्रभु हमारे साथ है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए प्रे करती हूँ। फिर तेरी मम्मी के लिए प्रे करती हूँ। फिर मैंने वहाँ ही बैठे बैठे, वो तो चली गई और फिर मैंने प्रे किया ऐसे, और वो बीमारी की आत्मा वाली जो है मार्क 24-25 वाली, वो मैंने प्रेयर ऐसी की। फिर मैंने प्रेयर करके उसको वही प्रेयर उसको बोलने के लिए बोला कि तू बोल, मोबाइल में, मेरे मोबाइल में है। मैंने उसको बोला कि इस शरीर के जगह मेरी मम्मी का शरीर ऐसे बोल के तू ये प्रेयर बोल, प्रेयर कर दे ऐसा बोल के तू सिर्फ पढ़ ले। तो बोली ठीक है। फिर उसने पढ़ा। फिर काफी मैं ऐसे बोलती रहती थी ऐसे कि उसकी प्रभु का आत्मा उसकी मम्मी के अंदर है, और प्रभु का आत्मा वो डॉक्टर के अंदर है, और उसकी मम्मी प्रभु के गाँव से और उनके रक्त बहाने से एकदम चंगी हो गई। मैं ऐसे थोड़ी देर बोलती रही। फिर आधे घंटे हो गया। फिर उस वो मुझे कहने आई सामने से, दीदी मेरी मम्मी का ऑपरेशन एकदम सफल हो गया। और प्रेज गॉड। मैंने प्रेज बोला ठीक है, थैंक यू जीसस, तू भी बोल थैंक यू जीसस ऐसा। बोले थैंक यू, मैं तो मुझे मत बोल, थैंक यू ऐसे बोल। फिर वो ऐसा बोली कि पहले तो ऐसा रोती थी तो बोलती थी कि मैं आज तो घर जाना पड़ेगा दीदी, मुझे घर ही जाना पड़ेगा आज, किसी भी दिन कोई काम हो तो मुझे बोल देना। मैंने बोला कि ऐसा मत सोच, तुझे घर नहीं जाना पड़ेगा, तेरी मम्मी ठीक हो गई है ऐसा ऐसा बोल। मैंने उसको ऐसे बोला। तो बोला ठीक है। फिर थोड़ी 5 के 10 मिनट के बाद उसका कॉल आया। वो कोई कल हमारे वहाँ एक सर हो गए, उसके साथ बात कर रही होगी, तो उसको लगा कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रहेगी, पर उनके कोई करीबी के रिश्तेदार थे, उन्होंने फोन किया कि आपकी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल सफल हो गया है और वो आज आज रात को उनको घर पे ले जा सकते हो ऐसा। तो वापस उसका कॉल 5-10-6 मिनट में मेरे कॉल पे आया, यानी कि हम वो लैंडलाइन होता है ना उस पर ट्रांसफर, वो ऐसे कॉल वहाँ पे ऑफिस में ऐसा है, तो वो कॉल किया उस पे और बोली दीदी मैं बहुत खुश हूँ, और और मेरी मम्मी आज शाम को ही घर आ जाएगी। और मैंने बोला कि मम्मी ठीक है ऐसा, डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है तू प्रभु की गुण गा और प्रभु को थैंक्स बोल। तेरी मम्मी तो ऐसा बोले कि ठीक है, और दीदी आप प्रे करना कि उसका कैंसर भी ठीक हो जाए। मैंने बोला ठीक है, वो ठीक हो गई है और हम प्रे करेंगे इसके लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. सिस्टर मंजू, आप और किसी को कुछ शेयर करना है सिस्टर? No, sister. अच्छा सिस्टर मंजू, आप क्लोजिंग प्रेयर कर देंगी प्लीज? ठीक है। प्रेज गॉड। सिस्टर आपकी आवाज कट रही है।
पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से ये प्रार्थना हम करते हैं। प्रभु यीशु, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। जो कुछ हमने सिस्टर फ्लोरिडा से गए दिनों में सीखा, उसका रिवीजन करने, उसे याद करने और हमें और जानकारी प्राप्त करने की आपका प्रभु आपका वचन जो आप हमें आदेश देते हैं कि इसका दिन रात मनन करो, और जिसकी जानकारी से हमें बहुतायत का जीवन मिलता है। यस लॉर्ड, इस समय के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समय दिया और इस समय आपकी मदद से, आपकी पवित्र आत्मा की मदद से हम ये जान पाए, सीख पाए और औरों को भी बता सके कि आपका वचन जो सत्य है, आपका वचन जीवन है। दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। और आपका वचन ही हमें हर मुश्किलों में हमारे साथ है। आप प्रभु आपके वचन द्वारा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो क्रूस पे आपने हमारे लिए रक्त बहाया, उस प्रेम के लिए, उस लहू के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। बचपन से आज तक हम आपके वचन से वंचित थे, लेकिन अब जब हमें आपके वचन से हम जब आपका वचन सीख रहे हैं प्रभु और जान रहे हैं और आपके राज्य के भेद के बारे में सीख रहे हैं, तो कितना हमारी आत्मा कितनी आनंदित हो रही है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और हमें दृढ़ता में हमें बनाए रखें प्रभु, ताकि जब भी कोई शैतान द्वारा जो भी यातनाएं, मुश्किलें आई, हम दृढ़ता से उसका मुकाबला करें, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए आप हमारा गढ़ है। यू आर आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओ लॉर्ड, यू आर आवर फोर्ट्रेस, and under your wings we take shelter, under your feathers we take shelter, Lord. Thank you, Jesus. ये प्रार्थना हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Thank you. Jesus. Thank you, Sister Sabongo. Thank you, sister. Thank you, sister. Good Have a night. spirit-filled evening. Bye bye. Praise God. Praise the Lord. Meditate on the word. Yes. Yes, sister. Go and do some homework. Listen to some teaching. Chalo, God Good bless night. everybody. God Enjoy bless you. your time with the Spirit. Bye bye. Praise God. Brother Jude, you can stop the recording, brother.